Yo bros, I just hope you all are doing absolutely fine. ब्रोज आज का जो वीडियो है हम बात करेंगे वेदर हिमालयन और डोमिनर क्या सूट करता है तुम्हें क्या लेना चाहिए। देखो मैंने बहुत सारे YouTube चैनल्स देखे, बहुत जगहों में पढ़ा तो बहुत ही प्रिसाइज सा आंसर मिलता था। अगर ऑफ रोडिंग पसंद है तो हिमालयन, अगर तुम्हें टूरिंग पसंद है तो डोमिनर। बट क्या कोई हिमालयन ले रहा है और वो सिर्फ टूरिंग करना चाहे, ऑफ रोडिंग नहीं करके, क्या नहीं कर सकता? कर सकता ऑब्वियसली। ये सिंपल सा जो ब्रीफ रिप्लाई है ये आंसर नहीं करता है। तो मेरा बहुत सारा क्वेश्चन था दिमाग में। तुम जब एक पर्पस के लिए एक बाइक ले रहे हो, ठीक है, तो तुम डेफिनेटली देखोगे कि तुम बहुत सारा रिसर्च करोगे, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चंस होता है, तो हर किसी का आंसर नहीं मिल पाता। तो मैंने ट्राई किया मेरे क्यूरियोसिटी से, मेरा जो क्वेश्चंस था मैंने डोमिनर ओनर राइडर से पूछा, मैंने हिमालयन राइडर से पूछा, उनसे जो मैं पूछ के उनका एक्सपीरियंस, वो सबको मैंने कंबाइन करके इस वीडियो में डाला है। और प्लस कुछ जो टेक्निकल या फिर फंक्शनल दो बाइक्स में है उस चीज को भी डाला है। तो मैंने उन लोगों से भी पूछा जो डोमिनर और हिमालयन दोनों राइड किए हैं ऑब्वियसली, तो मैं उसका कंबाइन करके एक चीज वो किया हूँ। और एक चीज हो गया, अगर तुम हिमालयन सोच रहे हो तो वाई नॉट एक्सपल्स। तो मैंने एक्सपल्स यूजर से भी पूछा है कि एक्सपल्स राइडर है मेरा दोस्त, मैंने उससे पूछा कि अगर तुझे एक्सपल्स या हिमालयन में से चूज करना होगा, ठीक है, मानता हूँ हिमालयन इज एक्सपेंसिव, बट वो एक्सपेंसिव वर्दी है क्या? ये लाइट वेट है तो 200 सीसी का पावर इसके लिए काफ़ी है, बट उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है? तो उसमें भी उसने कहा कि हिमालयन फास्ट है, थोड़ा स्टेबिलिटी उसमें है क्योंकि वेट के वजह से, और तो वो एक्सपल्स के ऊपर हिमालयन को चूज किया अगर प्राइस पॉइंट को हटा दिया जाए। सो ब्रोज ये जो सारा मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया मैं ये वीडियो में डाला हूं, तो एंड तक देखना। आई एम श्योर बाय एंड तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि तुम्हें कौन सी बाइक लेनी है। तुम कंफ्यूज नहीं रहोगे कि यार मुझे ये करना था, तो मतलब समझ रहे हो ना यार, मुझे तो ये भी करना है वो भी करना है, बट क्या मैं डोमिनर से ऑफ रोडिंग कर सकता हूँ, क्या मैं हिमालयन से खाली टूरिंग कर सकता हूँ? ठीक है, तो वीडियो के एंड तक देखना। ऑलराइट ब्रोस, लेट्स बिगिन। ये वीडियो को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। सो पहला पार्ट जो हो गया कॉमन्स, दो बाइक में क्या क्या कॉमन है। सेकंड, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की तुम्हें क्या लेना चाहिए, तो तुम तब भी समझ जाओगे कि तुम्हें क्या लेना चाहिए, बट पूरा एंड तक देखोगे और भी चीजें जानने को मिलेगी। थर्ड, प्लस पॉइंट्स, मेरे हिसाब से दोनों बाइक के प्लस पॉइंट्स क्या है। फोर्थ, नेगेटिव पॉइंट्स, अगेन मेरे हिसाब से दोनों बाइक के नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। फिफ्थ, टूरिंग पॉइंट ऑफ व्यू या फिर लॉन्ग राइड पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें बेसिकली ऑफ रोड और स्पीड के बारे में डिस्क्राइब किया गया है और टूरिंग में कितना कंफर्टेबल होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लुक सब्जेक्टिव है मैं जानता हूं, बट अगेन मैं इसके बारे में अपना ओपिनियन दूंगा कि मुझे देखने में कैसा लगता है। सो लेट्स बिगिन। दोनों ही लॉन्ग टूरिंग बाइक्स है, ठीक है, दोनों में लगेज कैरिंग कैपेसिटी होता है, दोनों ही लगेज कैरिंग के लिए बनाए गए हैं एज कम्पेयर टू R15 या कोई अदर बाइक ले लो जो KTM RC वगैरह, उसमें लगेज कैरिंग ऑब्वियसली तुम्हें इतना इजी नहीं लगे। नेक्स्ट हो गया सिटी राइड्स। दोनों ही बाइक सिटी राइड्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, तुम दोनों बाइक्स को सिटी में यूज कर सकते हो, लेकिन डोमिनर का थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज है, हिमालयन का कुछ अलग एडवांटेजेस है सिटी में। जैसे कि डोमिनर बहुत फास्ट एक्सेलरेशन, तुम्हें अगर स्ट्रीट रेसेस पसंद है, तुम्हें कोई कार वाला छेड़ रहा है, तुम्हारे साथ मस्ती कर रहा है, रेस के लिए चैलेंज कर रहा है, तुम डोमिनर में से उड़ा दोगे। नेक्स्ट हो गया कि हिमालयन में ये है कि सिटी राइड्स में हिमालयन काफ़ी कंफर्टेबल है, तुम एकदम लेड बैक कंफर्टेबल पोजीशन में हो। एक डर्ट वाली बाइक की लुक आती है, बिग बाइक लुक आती है हिमालयन में क्योंकि टॉलर स्टैंड्स है। सो बेसिकली दोनों का राइडिंग ऑलमोस्ट सेम ही है कंफर्ट वाइज सिटी में। और लास्ट हो गया लुक। अब लुक में मैं क्या कहूँ, कोई लोग ऐसे होते हैं जो कंफर्ट या फिर परफॉर्मेंस या फिर उसका जो यूज होता है वो देख के नहीं खरीदते, सिर्फ और सिर्फ लुक देख के खरीद सकते हैं। सो दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। तो मैं ब्रीफ में ये बताऊंगा कि तुम्हें क्या लेना चाहिए, ठीक है, ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा। अगर तुम स्ट्रीट में बहुत रेस करते हो, तुम्हें सडन एक्सेलरेशन पसंद है, हाई स्पीड्स पसंद है, तुम्हें तुम्हारे साथ जैसे मैंने कहा कार वाला मस्ती कर रहा है या दूसरे बाइकर्स चैलेंज कर रहे हैं और तुम्हें उनको पीछे छोड़ देना बहुत पसंद है, ऑफ कोर्स कुछ अदर बाइक्स है जिससे डोमिनर कम्पीट नहीं कर सकता, बट कॉमनली हम वो सब नहीं देखते हैं और ये सब मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, स्ट्रीट रेसेस वगैरह मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। बट हाँ, अगर तुम्हें मस्ती के लिए वो सब चाहिए तो, और कभी कभी लॉन्ग राइड्स करते हो महीने में एक बार, थोड़े 150-200 किलोमीटर्स या
लंबे राइड्स भी इट्स ओके फॉर यू टू मैनेज, लाइक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगा हिमालयन के साथ कंपेयर करते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली हम R15 राइडर्स के लिए दोनों ही बाइक बहुत ही कंफर्टेबल है। R15 ऐसा होता है बाइक्स का कमांडो ट्रेनिंग तुम्हें करा देता है, सो तुम्हारे लिए मार्केट में रेस्ट 95% ऑफ द बाइक्स बहुत कंफर्टेबल है। और ये कभी कभी मैंने क्यों कहा, ये हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 पे, जहाँ मैंने टूरिंग और उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। डोमिनर इज फॉर यू। इस केस में तुम हिमालयन लेके खुश नहीं रहोगे। नेक्स्ट हिमालयन तुम कब लोगे? तुम्हें बहुत हाई स्पीड में क्रूज नहीं करना है, बट स्टिल डिसेंट स्पीड है। तुम्हें ऑफ रोडिंग में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, ऑफ कोर्स जो एक्सपेरिमेंट एक अलग लेवल का होता है, जो कि रेगुलर डे टू डे लाइफ बैड पैचेस को एक्सपेरिमेंट हम नहीं कहेंगे। वेरी फ्रिक्वेंट लॉन्ग राइड्स करते हो और बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस जाना चाहते हो या जाते हो और कंफर्टेबली जाना चाहते हो, तो हिमालयन इज द वन फॉर यू। हाँ, एक और चीज ये हो जाएगा कि अगर तुम्हें ऑफ रोड में एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा पसंद है, तुम डोमिनर ले लिए, देन यू कैन नॉट गेट बैक टू हिमालयन। लाइक यू नो, अगर एक ले लिए हो, एक ही बाइक लेना और तुम डोमिनर ले लिए हो, तब तुम्हें थोड़ा सा लिमिटेशंस होगा, क्योंकि हिमालयन में मैंने देखा है कि लोग बहुत ही क्रेजी ऑफ रोडिंग कर पा रहे हैं। ठीक है, ट्रेल बाइक्स की तरह एक जगह चला रहे हैं, उसको व्हीली मार के इतने बड़े बड़े लाइक 4 फीट के पत्थर पे जंप मतलब करा रहे हैं, ट्रेल बाइक्स की तरह टोटली। सो जो कि डोमिनर में ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लो ग्राउंड क्लियरेंस। नेक्स्ट हम आएंगे पॉइंट नंबर 2, विच इज प्लस पॉइंट्स ऑफ बोथ द बाइक्स। सो फर्स्ट हम आएंगे डोमिनर के प्लस पॉइंट्स पे। डोमिनर का सबसे पहला वो हो गया कि मस्कुलर लुक, बहुत ही एक बिग बाइक लुक आता है ऐसे ही देखने से। अगेन कलर स्पेसिफिक है, रेड थोड़ा ज्यादा ही अट्रैक्टिव लगता है और ज्यादा ही आई कैचिंग है। नेक्स्ट हो गया ग्रेट टॉप एंड स्पीड तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिलता है। जो अगर मैंने कहा तुम अगर टॉप एंड स्पीड पसंद करते हो, जैसे कि पहले बाइक वॉज ऑल अबाउट पावर फॉर मी, ठीक है, मुझे ये ऑफ रोडिंग सस्पेंशन ट्रैवल ये सबसे कोई मतलब नहीं था। ठीक है, होंडा गोल्डविंग वगैरह मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। ठीक है, बाइक मतलब अगर प्रीमियम कैटेगरी में देखा जाए तो R1, फायरब्लेड, हायाबुसा, यही सब बिकॉज ऑफ हाई स्पीड्स। ठीक है, हम बहुत लोग ऐसे ही सोचते हैं, आई नो दैट, बट जैसे ही तुम मैच्योर होते हो, यू नो, राइडिंग स्टाइल थोड़ा चेंज करने का सोचते हो, कुछ और एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है, धीरे धीरे तुम्हें अलग कैटेगरी भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट हो गया इंसेन एक्सेलरेशन डोमिनर का जबरदस्त है। ठीक है ना, डोंट कंपेयर विद ड्यूक 390, दोनों में सेम इंजन है, बट ये ट्यून किया गया है अलग पर्पस के लिए, वेट भी ज्यादा है, तो उस हिसाब से देखो इस कैटेगरी के बाइक के लिए बहुत ही तगड़ा एक्सेलरेशन है, पिकअप बहुत ही मस्त है। नेक्स्ट हो गया जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, वो एकदम मॉडर्न डे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छा दिखता है। और नेक्स्ट हो गया कि एलईडी हेडलैम्प्स, ऑल एलईडी, इनफैक्ट एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी इंडिकेटर्स, सो ये सारी चीज थोड़ा सा ऐड करता है। एक मुझे उसका ब्रेकिंग काफी अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू हिमालयन, उसका ब्रेकिंग बहुत क्रिस्प है। और कॉर्नरिंग इज लाइक R15, नॉट एग्जैक्टली, बट अगर मैं R15 को कंपेयर करूं दोनों बाइक से, तो मुझे डोमिनर का जो कॉर्नरिंग है बहुत ही कॉन्फिडेंट फील होता है डोमिनर के कॉर्नरिंग में, ऐसे डर नहीं लगता। नेक्स्ट हो गया कुछ जैसे कि स्लिपर क्लच इसमें इंट्रोड्यूस्ड है। स्लिपर क्लच बहुत ही सही फंक्शनैलिटी है, बट येस इट्स नॉट अ गेम चेंजर। लाइक अगर स्लिपर क्लच है नहीं है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एक्सपीरियंस राइडर्स के लिए। और एक हो गया जो ट्यूबलेस टायर्स, बिकॉज उसमें मैगव्हील्स है तो ट्यूबलेस टायर्स की ज़रूरत होती है, जो कि एक पॉइंट से बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि पंक्चर में 5 मिनट में ट्यूबलेस का पंक्चर तुम रिपेयर कर सकते हो, अनलाइक अ ट्यूब टाइप में थोड़ा लगेगा। अभी हम आएंगे हिमालयन के प्लस पॉइंट में। हिमालयन थोड़ा टॉलर बाइक लुक देता है, इट लुक्स लाइक अ स्टैलियन। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो हो गया उसका जो स्पीडोमीटर वगैरह बहुत ही क्लासिक लुक देता है। सो कोई लोगों को ये आउटडेटेड लगेगा, बट मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे हिमालयन का पसंद है, बट मुझे जो प्रीवियस एनालॉग वो है थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप मैं हूँ, तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है। जब सब चीज़ मॉडर्न डे हो गया तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगने लगा है। ठीक है, जैसे कि ऑल एलईडी और हैलोजन में मुझे अभी भी हैलोजन का जो लुक वो है बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट लाइक द वाइट लाइट्स, मुझे येलो लाइट बहुत पसंद है। नेक्स्ट हो गया जो फ्रंट व्हील है वो 21 इंच है, जो कि ऑफ रोडिंग में इसको बहुत ही केपेबल बना देता है, जैसे कि एक स्टेयरकेस वगैरह चढ़ना, और या फिर एक बड़ा डिवाइडर रोड में, अगर बड़ा डिवाइडर ऐसा है तुम्हें जाने का जगह नहीं और तुम डिवाइडर से डज करना चाहते हो,
ये मत करना, मतलब मैं इलीगली नहीं बता रहा हूँ, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी या इन केस वेर यू हैव नो ऑप्शन, तो यहाँ तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है और हाई ग्राउंड क्लियरेंस। 220 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस मेक्स इट सुपर इजी फॉर यू, और इस पे भी तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है कि मैं किसी भी चीज़ के ऊपर से चढ़ के चले जाऊँ। और एक हो गया इनसेन सस्पेंशन ट्रैवल। 200 mm ऑफ सस्पेंशन ट्रैवल क्या होता है ये मुझे हिमालयन या एक्सपल्स जैसी गाड़ी चलाने के बाद पता चला। तुम्हें स्पीड ब्रेकर तो कुछ लगेगा ही नहीं, ठीक है, एक छोटा सा कीड़ा है तुम्हारे लिए स्पीड ब्रेकर। बड़ा बड़ा ऑफ रोड जो पैच है, जो R15 में मुझे बहुत स्लो जाना पड़ता है, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली उसमें स्टिफ सस्पेंशन है, तो मुझे बहुत ही जर्क लगता है, तो मैं उसमें बहुत धीरे धीरे चलाता हूँ। और एकदम जहाँ ऑफ रोडिंग कोई जैसे कोई पुराना फोर्ट हो गया, फोर्ट पहुँचने के लिए जहाँ कोई नहीं जाता, ठीक है, ऐसे बहुत सारे अबेंडेंट फोर्ट है, मैं कभी जाऊँगा तो वहाँ का भी दिखाऊँगा तुम्हें सीन। तो वहाँ ना ऐसे पत्थर पड़े रहते हैं जहाँ पे तुम्हें बहुत धीरे धीरे जाना पड़ता है, तो R15 में लग जाती है। आई नो डोमिनर कैन डू इट, बट हिमालयन के लिए ये केक वॉक है, बहुत इजीली कर लेगा। और एक चीज़ मैं हिमालयन का जो प्लस बताऊंगा जो स्लाइटली बेटर है, दैट इज राइडिंग पोजीशन। राइडिंग पोजीशन ऑब्वियसली डोमिनर का भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन हिमालयन का कुछ ज़्यादा ही बेटर है। देखो मैं सारे बाइक्स चलाया हूँ ये तीनों, तो R15 के साथ अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तब भी मैं बता रहा हूँ। वैसे डोमिनर तो R15 के कंपैरेटिवली बहुत ही ईजी है, सिटिंग पोस्चर एंड ऑल, बट हिमालयन उससे भी ज़्यादा ईजियर लेड बैक जैसा फील होता है। नेक्स्ट हम आएंगे नेगेटिव पे। डोमिनर में क्या क्या नेगेटिव्स है, ठीक है, डोमिनर लवर्स हेट मी नहीं आई एम जस्ट किडिंग। देखो मैं बहुत ही अनबायस्ड रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। एक हो गया लो माइलेज। डोमिनर का माइलेज खराब है, कम है, 25 से 27, 28, 30, लेकिन वो जो पावर और जो टॉप्स मतलब जो टॉर्क प्रोवाइड करता है उसके हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। और एक हो गया नॉट एज कंफर्टेबल एज हिमालयन, विच इज ऑब्वियस, बट हम जैसे कमांडो ट्रेंड बाइकर्स के लिए तो डोमिनर भी काफ़ी लग्जरी है। तो बेसिकली देखा जाए तो कुछ भी खास नेगेटिव नहीं है डोमिनर में। ये जो मैंने कहा मुझे एक्सट्रैक्ट करना पड़ा जबरदस्ती बताने के लिए, ठीक है। नाउ विल कम टू हिमालयन नेगेटिव्स। ओके, अब पता चलेगा डोमिनर राइडर्स। अनबायस्ड रिव्यू दे रहा हूँ। रेडिएटर, भाई इतनी महंगी गाड़ी में तुम लिक्विड कूलिंग नहीं दे सके। रॉयल एनफील्ड का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, लिक्विड कूलिंग कैसे नहीं दिया। और ऐसा नहीं कि गाड़ी कुछ सस्ता प्राइस चार्ज कर रहा है, एयर कूल्ड के साथ एक ऑयल कूल्ड वो दे दिया है, जिसका मुझे मतलब ठीक है, इट हेल्प्स बट नॉट एज ग्रेट। आई लव रेडिएटर वाली गाड़ी, ठीक है। कूलेंट वाली गाड़ी में मैं देखता हूँ ना R15 कितना भी लोड ले लेता है यार, मतलब तो वो सब 411 सीसी सिंगल सिलेंडर में तो चाहिए ही चाहिए रेडिएटर, ठीक है, जो RE ने नहीं दिया। स्लीपर क्लच, वैसे स्लीपर क्लच जैसे मैंने कहा कोई खास वो नहीं है। स्लीपर क्लच अगर तुम काफ़ी एक्सपीरियंस राइडर हो तुम्हें पता होगा कि कैसे कहाँ ब्रेक करना है, कौन से टाइम में गियर शिफ्ट डाउन करना है, और रेव मैचिंग करा के शिफ्ट डाउन। अगर ये मैं बहुत प्रैक्टिस किया हूँ तो मेरे लिए एक आदत सा बन गया है कि रेव मैच करके शिफ्ट डाउन करना, तो मुझे, बट ऑब्वियसली स्लीपर क्लच एक एडवांटेज है, नो वंडर, ठीक है। लो पावर, अगेन क्यों, 30 bhp दे सकता था, 24 bhp क्या होता है 400 सीसी गाड़ी में 24 bhp, बताओ। बट टू बी ऑनेस्ट ऐसे गाड़ियों में हाई bhp का कोई ज़रूरत नहीं है। मान लो जस्ट इमेजिन कि तुम हिमालयन 150 में चला रहे हो, गाड़ी हिल जा रही है, वो फ्रेम वैसा डिज़ाइन नहीं है, वो फ्रेम किसी और चीज़ के लिए डिज़ाइंड है, हाई ग्राउंड क्लियरेंस है, इतना हाई स्पीड चला के तुम मतलब तुम्हें मज़ा ही नहीं आएगा, बस तुम चला रहे हो फॉर अ ईगो सेक, समझे। 150 मेरी गाड़ी 150 जाती है, बस ये बताने के लिए। बट टू बी ऑनेस्ट 24 bhp सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन हिमालयन के हिसाब से जो स्पीड है ऑन पेपर्स बहुत कम लग रहा है, बट हिमालयन के हिसाब से जो है वो ठीक ही है। 120-30 के स्पीड में जा रही है, और कितना चाहिए मैक्सिमम, बट उतना चाहिए भी नहीं। एक हो गया ट्यूब टाइप टायर्स जो नेगेटिव, बट ये नेगेटिव में भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि रिम वाले गाड़ियों में, ऐसे टाइप के गाड़ियों में जो ऑफ रोड गाड़ियाँ मोस्टली होती है, जो एडवेंचर टूरर्स होती है, उसमें ट्यूब टाइप टायर्स ही आता है। सो ये बस ऐसा है कि तुम्हें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। कितना पंक्चर होगा एक ट्रिप में, लेट्स से 15-20 पंक्चर तो नहीं हो जाएंगे, और हुआ भी तो तुम्हें थोड़ा सा टाइम निकाल के, हिमालयन ऐसा बाइक है जहाँ तुम्हें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा बस पंक्चर केस में। और ये एक्चुअली एक ट्रैवलर बाइक है, जैसे ट्रैवलर एक अपने हाथ में कोई टाइम लेके नहीं चलता है कि मुझे इतने टाइम में रश करके जाना है, आ जाना है, पंक्चर हुआ तो क्या करूँगा।
तुम्हें अपना जुगाड़ लगा के चलना पड़ता है। ये कोई लग्जरी ट्रैवलिंग वाला चीज़ नहीं है कि तुम्हारे लिए सब कुछ रेडी है। तुम्हें सब कुछ आना चाहिए अपने बाइक के बारे में। खाली राइडिंग शुड नॉट बी अ पार्ट, बट यू शुड ऑल्सो नो कि बाइक को कैसे फिक्स करे प्रॉब्लम हुआ तो। आई बिलीव इन इट। मैं टोटली ये चीज़ मान के चलता हूँ कि तुम्हें अपने बाइक को बहुत अच्छे से जानना चाहिए और बाइक के जितने हो सके उतने प्रॉब्लम्स को जान के, या कहीं ब्रेक डाउन हुआ तो क्या क्या चीज़ें फिक्स करनी चाहिए। बहुत सारे नेगेटिव्स हो गए। नेक्स्ट जो नेगेटिव है वो है DRL। यार वो एक छोटा सा DRL क्यों ऐसा दिया, इतना मतलब गंदा दिखता है वो, बाइक पे बिल्कुल सूट ही नहीं करते। ऐसे सर्कुलर DRL दे सकता था जो कि, या फिर कुछ भी दे सकता। आफ्टर मार्केट इतने सारे आते हैं, उनको देख के आरी को सीख जाना चाहिए था और एक अच्छा DRL देना चाहिए था। सो ये हो गया लुक के बारे में। और नेक्स्ट हो गया हेलोजन बल्ब। हेलोजन बल्ब इज आउटडेटेड बट आई पर्सनली लव इट। ठीक है, जब येलो लाइट्स धीरे धीरे आउट हो रहे हैं ना, मैं इतने व्हाइट लाइट्स देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है। येलो लाइट्स जो हेलोजन बल्ब लाइक थोड़ा सा एक ऑथेंटिक फील देता है मेरे हिसाब से। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट लाइक दीज LED लाइट्स एट ऑल। नेक्स्ट हो गया फ्यूल इंडिकेटर। यार सब कुछ एनालॉग दिया, लेकिन एक डिजिटल अगर वो दे सका, स्पीडोमीटर वगैरह, तो एक डिजिटल फ्यूल इंडिकेटर दे देने से बहुत अच्छा रहता। वो कांटे में कुछ समझ में नहीं आता। सीरियसली बता रहा हूँ, ये कांटे वाला सिस्टम ना, 3 लीटर भरोगे हाफ हो जाता है, 5 लीटर भरोगे फुल। मतलब सीरियसली ये मुझे सही नहीं लगता और जानने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये डिजिटल दे देना चाहिए था। नेक्स्ट हो गया मिरर्स। यार इतने छोटे छोटे मिरर्स, ठीक है, वो मिरर का जो व्यू है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। R15 का मिरर्स द बेस्ट। ठीक है, मतलब तुम्हें एक बहुत ही वाइड रेंज देता है और एक व्यू जो है उसका बहुत ही अच्छा। R15 के मिरर्स का तुम कभी देखना, इसमें ऐसा लगता है कोई एक जो कॉन्केव सा चीज होता है ना, जैसे चम्मच का उल्टा साइड, वैसे ही लगता है यार। मतलब सारी चीजें बहुत ही अजीब दिखती है एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट। तो अगर तुम्हें कोई आफ्टर मार्केट पसंद है तो तुम चेंज करा लेना बाद में। अभी हम आएंगे टूरिंग पॉइंट से, टूरिंग या लॉन्ग राइड स्पेक से, ठीक है, जिसका हमें इंतजार था। डोमिनर इज फास्ट, नो वंडर। बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस, जैसे मैं हैदराबाद में रहता हूँ, बैंगलोर है 550 या 600 किलोमीटर्स, और तुम्हें पूरा सीधा हाईवे मिलता है। मैं R15 में भी गया था, मैं बहुत कंफर्टेबली 120-130 लंबे टाइम के लिए वो कर रहा हूँ, और मैंने 4 घंटे में, बैंगलोर तो नहीं गया था, एक दूसरा जगह गया था जो कि 350 किलोमीटर, और मैं 4 घंटे में आके पहुँच गया। मैं बहुत इमरजेंसी में भगाया था, आके पहुँच गया। ठीक है, सो इसलिए मैं स्पीड को कभी कभी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन हाईवेज भी इतना स्पीड लिमिट परमिट नहीं करती है। वो जो तुम चला रहे हो वो इलीगली चला रहे हो। बट मैं बोल के इसको हिमालयन का जो स्लो है उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जनरली बता रहा हूँ ये तुम्हारे लिए भी सेफ है। सो हाईवे में जब टूर कर रहे हो सो इट्स ऑल अबाउट फन। तुम मस्ती के लिए गए हो, तुम एक डेस्टिनेशन, तुम एक जॉय राइड के लिए गए हो, है ना। हड़बड़ी में भगा के यार तो कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, ये डोमिनर कर सकता है कि बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट टाइम में कवर कर सकता है कंपेयर टू हिमालयन। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे ऑफ रोडिंग। डोमिनर ऑफ रोड कर सकता है और बहुत ही अच्छा कर सकता है। और जो हम रेगुलर टूरिंग में जो ऑफ रोड पैचेस वगैरह वो सब आते हैं, ऑब्वियसली वो सब कवर कर सकता है। इंडिया में अगर हाईएस्ट ऑफ रोड डिफिकल्टी लेवल देखा जाए तो प्रॉब्ली हिमाचल, वही सब एरिया है, लद्दाख एंड ऑल, स्पीति। ओके, तो ये सब जगहों में, नेपाल में गया नहीं हूँ बिकॉज वो इंडिया के बाहर है। मैंने सुना है कि जो अपर मस्तांग जाने का जो वो है वो सबसे खराब पैच है, सुना है मैंने। बट लद्दाख भी काफ़ी खराब पैच है और वो डोमिनर बहुत कंफर्टेबली कर लेगा। जैसे मैंने कहा, ऑफ रोडिंग में तुम अगर टोटली डेडिकेटेड हो तब जाके हिमालयन कम्स इनटू प्ले। और हाँ, हिमालयन उससे थोड़ा कंफर्टेबल होगा डोमिनर से, सर्टेनली। नेक्स्ट हो गया लगेज कैरिंग। लगेज कैरिंग के लिए अभी हिमालयन एक रेलिंग दे रहा है, जहाँ पे BS6 जो सेकंड मॉडल है, 2021 मॉडल, हाँ, और एक रेलिंग देता है जहाँ थोड़ा सा कन्वीनियंट करता है, और वो चीज़ डोमिनर में नहीं देता। तो तुम्हें अटैचमेंट लगाना पड़ेगा जब तुम टूरिंग ये सब कर रहे हो। तुम अटैचमेंट लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, सो इट्स ऑल गुड। नेक्स्ट हो गया हिमालयन के पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिंग में किसको स्पीड चाहिए। अगर तुम जैसे फन जॉय राइड के लिए जा रहे हो, 60 to 80 इज द स्पीड जहाँ तुम गाड़ी चलाते हो, और थोड़ा ज़्यादा हाई स्पीड में क्रूजिंग करना 80 to 100 इज़ प्रिटी डिसेंट, और ये हिमालयन कर लेगा। ठीक है, बहुत इजीली। और इसका भी टॉप स्पीड करीब 120-130 है, सो इट्स गुड इनफ। बट जैसे मैंने कहा कि इतना हाई स्पीड में टूर करके कभी मज़ा नहीं आता। हाई स्पीड में तुम तब भी टूर करते हो जब तुम ग्रुप राइड में जाते हो, एक दूसरे के साथ थोड़ा चेस करते हो,
फन के लिए तभी तुम करते हो, और उसमें भी थोड़ा रिस्क हो जाता है क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे ग्रुप राइड्स देखे हैं जहां लोग चेस करते हैं और उसमें एक बंदा हमेशा प्रॉब्लम में पड़ता है। ऑफ रोड पैचेस और ख़राब रोड्स में हिमालयन अनबीटेबल है ऑब्वियसली। बहुत ही अच्छा सस्पेंशन, ट्रैवल, ग्राउंड क्लियरेंस, ये तुम्हें बहुत ही कंफर्टेबल फील कराता है। बस पंक्चर में थोड़ा सा लगेगा। सो कंक्लूजन में आते हैं लॉन्ग राइड्स और टूरिंग का, पूरा वीडियो का नहीं, लॉन्ग राइड्स और टूरिंग का जो कंक्लूजन में आते हैं। अगर सिर्फ तुम हाई स्पीड टूरिंग के लिए डोमिनर ले रहे हो, कोई और पर्पस नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम टूर करो और तुम्हें स्पीड पसंद है, क्या तुम डोमिनर लोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुम 10 घंटे का राइड कर रहे हो, ठीक है, मोस्टली तुम 100, 110, 120 पे राइड करोगे या उससे कम करोगे। जैसे मैंने कहा 60 to 80, 80 to 100, 150 के ऊपर जो तुम स्पीड जा रहे हो, अगर तुम 130 के ऊपर भी पकड़ लो, 130, 40, 50, 60 जो भी है, अगर तुम टोटली उसको कंबाइन करोगे, 1 घंटा मैक्सिमम, 1 घंटे से 1.5 घंटा तुमने चलाया, तो 10 घंटे के राइड में 1 घंटा निकालोगे, वो हो गया 10%। 10% तुम्हारा पर्पस को फुलफिल करने के लिए तुम डोमिनर ही ले लोगे सीधा। अगर अलग पर्पस है, जैसे तुम सिटी में, तुम्हें हाई स्पीड्स पसंद है, तुम्हें चेस करना पसंद है, सिटी में भी वो सब कर रहे हो, वो सब के लिए हाँ, देन डोमिनर इज वर्दी। जितनी वीडियो मैंने देखा टूरिंग, कंफर्टेबल, ऑफ रोड, ये सब के बारे में बात करते, लगेज कैरिंग, बट कोई पिलियन के बारे में इतना भी बात नहीं किया है। सो पिलियन के साथ अगर तुम जा रहे हो, तुम बहुत हाई स्पीड मेंटेन नहीं करोगे, हमेशा तुम लो स्पीड मेंटेन करोगे। तो अगर तुम्हें पिलियन और पिलियन कंफर्ट और ऑफ रोडिंग लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हो, हाई स्पीड नहीं चाहिए, देन सर्टनली ब्रोस हिमालयन ले लेना अनबंद करके। वैसे डोमिनर में भी पिलियन बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू माई बाइक ऑब्वियसली, बट यही हो गया कि डोमिनर अगर ले रहे हो तो जैसे मैंने कहा, कोई कोई जगह में तुम थोड़ा सा मार खाओगे, ऑफ रोडिंग वगैरह ये सब, और इस सब केस में हिमालयन ज़्यादा कंफर्टेबल है बिकॉज ऑफ द, अभी जो नया आ रहा है हिमालयन, उसमें कुशनिंग बेटर है, सो पिलियन इज मोर कंफर्टेबल। नेक्स्ट हो गया कि सस्पेंशन सेटअप के वजह से और फुट पेग के पोजीशन के वजह से इस केस में भी हिमालयन पिलियन के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसका ये मतलब नहीं कि डोमिनर कंफर्टेबल नहीं है पिलियन के लिए, डोमिनर भी ऑफकोर्स है, बट जैसे मैंने कहा, अगर एक पर्पसफुली लेना चाह रहे हो तो उस केस में तुम हिमालयन लेना। हाँ, अगर तुम चेस कर रहे हो, स्पीड कर रहे हो, पिलियन के साथ भी, जो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट इन दैट केस यू कैन गो फॉर डोमिनर। लास्ट, लुक्स सब्जेक्टिव है जैसे मैंने कहा, तो पहले हम आएंगे डोमिनर। डोमिनर कुछ कुछ कलर में ही बहुत सही लगता है, जैसे कि रेड हो गया, मुझे मरून भी काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन अगर वाइट देखूं, ब्लैक देखूं, ऐसा मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव नहीं लगता है। एनएस जैसा ही दिखता है लगभग पीछे से, तो एनएस का थोड़ा सा बड़ा वर्जन दिखता है, सो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखता है। फ्रंट पोर्शन जो तुम अगर फ्रंट से देख रहे हो, हेडलैम्प्स वगैरह, उसका जो सस्पेंशन इतना मोटा, बहुत ही गजब दिखता है, ठीक है। और प्लस जब हेडलैम्प्स जल रही हो, उसका जो DRL वगैरह जलता है, तो डोमिनर बहुत ही मस्त दिखता है। अभी हम आएंगे साइड लुक से मैं डोमिनर देखा हूँ, जैसे मैंने कहा, रेड कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी पता नहीं कलर के वजह से या कोई चीज़ के वजह से साइड से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है, ऐसे ही लगता है बड़ा टैंक है, यूनिकॉर्न का जैसे बड़ा टैंक आता था, बस वैसे ही दिखता है। और अगेन मैंने कहा, जैसे मैं खुद ही कह रहा हूँ, कभी कभी बहुत ही अच्छा दिखता है साइड से, एकदम वो जो उसका पेरीमीटर फ्रेम है वो सबके वो में बहुत ही अच्छा दिखता है, बट कभी कभी एकदम नॉर्मल दिखता है। मे बी द पार्ट्स दैट आर एक्सपोज्ड, उसके वजह से जो टेल है, जो खाली टैंक है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव नहीं बनाया है। सीरियसली तुम भी देख लेना, टेल का खाली टेल पे फोकस करना, बिल्कुल तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। हाँ, बट जैसे मैंने कहा, पूरा गाड़ी को देखोगे तो बहुत सही लगता है। नेक्स्ट हो गया हिमालयन। अब हिमालयन के लुक के बारे में आते हैं। सो हिमालयन देखने में ही आउटस्टैंडिंग इसलिए लगता है क्योंकि वो थोड़ा सा डर्ट बाइक जैसा दिखता है, ठीक है, एक ऑफ रोड एडवेंचर बाइक जैसा दिखता है, और वो भी सबको नहीं दिखेगा। अगर तुम्हें कॉमनर को दिखाओगे जिसको बाइक में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसके लिए हिमालयन बहुत ही एवरेज सा बाइक लगेगा उसको, ठीक है। बट जो बाइक एंथुसियास्ट है या फिर जिनको थोड़ा इंटरेस्ट है, जो जानते हैं, उनको अलग लगेगा बिकॉज ऑफ द लुक ऑफ अ डर्ट बाइक या फिर ऑफ एन एडवेंचर बाइक। और एक चीज़ हो गया, हिमालयन का जो डिज़ाइन है वेरी मिनिमल है, ठीक है, ना कोई उसमें फेयरिंग दिया है, छोटा सा भी फेयरिंग, वो सब देता तो थोड़ा और बेटर दिखता, बट ऐसे ही काफ़ी उसमें बहुत मिनिमल लुक, सो एक एंगल से काफ़ी एवरेज दिखता है। फ्रंट से देखोगे, फ्रंट से मैं सीरियसली बोलूँगा हिमालयन बहुत ही मिनिमल और एवरेज लुकिंग बाइक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉन्ग सस्पेंशन,
वो थोड़ा सा उसको वो कवर अप कर देता है और बाइक की लुक काफ़ी चेंज होती है और अच्छी दिखती है बिकॉज ऑफ द बीक एंड ऑल। सो ऑलराइट ब्रोस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। तुम्हें पता अभी तक चल गया होगा कि तुम्हें कौन सी बाइक लेनी है और कौन सी नहीं। अगर अभी तक भी क्लियर नहीं हो और मैं इस वीडियो में अपना काफ़ी एफर्ट दिया हूँ एक्सप्लेन करने में, अगर फिर भी तुम्हें वो नहीं लग रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर तुम मुझे यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मैं यहाँ सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, एक पर्सनल ओपिनियन, एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ना कि कोई सर्टिफाइड एक्सपर्ट हूँ मैं। सो ऑलराइट ब्रोस, होप यू ऑल हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।